अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तलबा की तरफ से बोर्ड इम्तहानात के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। इन शहरों में शामिल हैं इस्लामाबाद, लाहौर, तोनसा, गोजरा और खानपुर। लाहौर में तलबा की तरफ से गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया गया और सबसे बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मकाम पर हुआ। लेकिन फैज़ाबाद के एहतजाज में दो काम बहुत ख़राब हुए जो कि शायद नहीं होने चाहिए थे। सबसे पहला ये कि तलबा की तरफ से अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और तलबा ने कई गाड़ियों को मुकम्मल तबाह कर दिया, जबकि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी तलबा के ऊपर लाठीचार्ज और शैलिंग की गई, जिसके नतीजे में काफ़ी तलबा ज़ख्मी हो गए। हालांकि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से एक नुमाइंदा तलबा के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आया था, लेकिन जब मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके तो तलबा को मुंतशिर करने के लिए शैलिंग की गई। मैं समझता हूँ कि नौबत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी। तलबा को भी चाहिए था कि वो पूरा अमन एहतजाज करते और इस्लामाबाद पुलिस को भी नहीं चाहिए था कि वो तलबा के ऊपर शैलिंग या लाठीचार्ज करते। इस एहतजाज के बाद अब तमाम मीडिया के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये खबर गर्दिश कर रही है और तलबा की तरफ से किए जाने वाले प्रोटेस्ट को नेशनल लेवल पर कवरेज मिल रही है। इसी नतीजे में कल डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर एक खबर ये भी चलती रही कि NCOC की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है कि तमाम बोर्ड इम्तहानात 1 माह ताखीर से शुरू होंगे। बैक वक्त काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये खबर नशर हुई जिसमें बताया गया कि मैट्रिक के बोर्ड इम्तहानात 23 जुलाई से और इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तहानात 29 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि इस खबर में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि असल खबर यह है कि NCOC की तरफ से एक टाइम फ्रेम दिया गया है जिसके मुताबिक 23 जून से लेकर 29 जुलाई तक बोर्ड इम्तहानात कंप्लीट किए जाएंगे। इस ड्यूरेशन में सेकेंड ईयर और 10th के बोर्ड इम्तहानात लिए जाएंगे। और अगर देखा जाए तो कल पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से जारी होने वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसी के मुताबिक ही बोर्ड इम्तहानात शुरू करने का शेड्यूल प्लान किया गया है, यानी सेकेंड ईयर के बोर्ड इम्तहानात 26 जून से और 10th के बोर्ड इम्तहानात 14 जुलाई से स्टार्ट किए जाएंगे। अगर वाकई में NCOC की तरफ से ऐसा कोई फैसला जारी किया जाता जिसमें बोर्ड इम्तहानात को 1 माह लेट कर दिया जाता और 10th के इम्तहानात 23 जुलाई से और सेकेंड ईयर के इम्तहानात 29 जुलाई से स्टार्ट करने होते तो डेफिनेटली इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाता और ये काफ़ी बड़ी खबर होती। लेकिन असल खबर ये थी कि 23 जून से लेकर 29 जुलाई तक बोर्ड इम्तहानात कंप्लीट किए जाने हैं, लेकिन इस खबर को डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया। कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इस खबर को सही तरीके से नशर किया, लेकिन बाकी न्यूज़ चैनल्स ने जल्दबाजी में इस खबर को ख़राब कर दिया और इस खबर को अलग ही रंग दे दिया गया। वो अलग बात है कि आने वाले वक्त में चांसेस ज़रूर है कि बोर्ड इम्तहानात डिले कर दिया जाए, लेकिन अभी तक NCOC या PBCC या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से बोर्ड इम्तहानात लेट करने के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। और आपको बताते चलें कि अगर आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूट्स के एडमिशंस, एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स और पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स और बोर्ड इम्तहानात समेत हर तरह की तालीमी खबर हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। अब तक 600 से ज़्यादा तलबा इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। इसकी फ़ीस इंतहाई मुनासिब रखी गई है ताकि एक आम स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सके। इसकी फ़ीस सिर्फ 300 रुपये है, वो भी पूरे साल की। बोर्ड इम्तहानात से पहले भी और बोर्ड इम्तहानात के बाद एडमिशन्स वगैरह के सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं या टीचर हैं या किसी भी तरीके से एजुकेशन के शोबे से वाबस्ता हैं तो ये ग्रुप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर बात की जाए तलबा की इन 3 कैटेगरी से मुतालिक जो कि बोर्ड इम्तहानात से मुतालिक मुख्तलिफ सोल्यूशन चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन तीनों सोल्यूशंस में से बेहतरीन हल ये होगा कि बोर्ड इम्तहानात 1 या 2 महीना लेट कर दिया जाएं, क्योंकि इसमें लॉजिक ये है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बोर्ड इम्तहानात लिए तो जाएं लेकिन उन्हें मज़ीद वक्त दिया जाए ताकि वो बेहतर तैयारी कर सकें। इसके बाद जो कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं जिनकी माशाल्लाह तैयारी अच्छी है और वो चाहते हैं कि वक्त पर इम्तहानात ले लिए जाएँ, तो अगर इन तलबा को भी 1-2 माह का मज़ीद वक्त मिल जाए तो ये अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और इन तलबा को भी मेरा ख्याल है इस बात पर ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा कि अगर इम्तहानात 1 या 2 माह ताख़ीर से ले लिए जाएँ तो इन तलबा की भी रजामंदी शामिल हो सकती है। और अगर बात करें तीसरी कैटेगरी की जो चाहते हैं कि बोर्ड इम्तहानात कैंसिल कर दिए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड इम्तहानात कैंसिल करने के बाद फिर एक नया इशू ये खड़ा हो जाएगा कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट किस तरीके से तैयार किया जाए। ख़ासतौर पर सेकेंड ईयर और इम्प्रूवर स्टूडेंट्स को इसमें खासी दुश्वारी होगी, क्योंकि उन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है और वहाँ अगर रिजल्ट सही तरीके से तैयार नहीं हुआ होगा तो मैं समझता हूँ कि फिर मेरिट में बहुत
बहुत ज़्यादा ख़राबी पैदा हो सकती है। इसलिए जो तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो इम्तिहानात नहीं देना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें भी इस ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए कि अगर उन्हें इम्तिहानात की तैयारी के लिए मज़ीद वक्त मिल जाता है तो वो बोर्ड इम्तिहानात देने के लिए तैयार हो जाएं। अगर इम्तिहानात जुलाई के एंड में या अगस्त में लेने का प्लान किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि तीनों तरह की कैटेगरीज इस पर रजामंद हो सकती हैं। बहरहाल आप तमाम स्टूडेंट्स तसल्ली से इन तीनों ऑप्शंस के बारे में सोचें और गौर करें कि क्या चीज़ बेहतर रहेगी। फिर इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक पंजाब भर के तमाम अजला में 31 मई से तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस को खोला जा रहा है। सिर्फ खानेवाल और रहीम यार खान ऐसे 2 अजला हैं जिनमें अभी कॉलेजेस ओपन नहीं किए जाएंगे, जबकि बाकी तमाम अजला में कॉलेजेस को 31 मई से ओपन किया जा रहा है। और अगर बात की जाए स्कूल्स की तो काफ़ी सारे अजला में 24 मई से स्कूल्स ओपन किए जा चुके हैं, जबकि बाकी तमाम अजला में 7 जून से स्कूल्स ओपन कर दिए जाएंगे। और इस वक्त की मौजूदा कोरोना वायरस की सिचुएशन को भी देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेशो अब काफ़ी कम हो चुका है। ये पॉजिटिविटी रेशो जो कुछ दिनों पहले 8% से ज़्यादा था, अब ये 5% से भी नीचे आ चुका है। इसके अलावा लाहौर, कराची जैसे बड़े शहरों में भी कोरोना वायरस के पॉजिटिविटी रेशो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं। इस सिलसिले में पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिदा की खिदमात काबिल कदर हैं, जिन्होंने बीमारी की हालत में भी अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दिया। बर वक्त हिफाजती इंतजामात और वैक्सीनेशन के ज़रिए लोगों में कोरोना वायरस की रेशो अब काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इंशाअल्लाह अगर कोरोना दोबारा से नहीं फैलता और तालीमी इदारे जिस तरीके से अब खोलने का फ़ैसला किया जा चुका है, तो अगर स्कूल्स और कॉलेजेस खुले रहते हैं और तलबा को 1-2 माह मज़ीद पढ़ाई का वक्त मिल जाता है और इसी बीच में कोर्स की कवरेज कर दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत तलबा का ये मुतालबा मान ले कि बोर्ड इम्तिहानात 1 या 2 माह ताख़ीर से ले लिए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा क्राइसिस का एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन साबित हो सकता है। तो बहरहाल तलबा से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुरअमन रहें। इंशाअल्लाह गवर्नमेंट आपके मुतालबात को लाजमी तस्लीम कर लेगी। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबके हक में बेहतरी वाला मामला फरमाए।